जाने और नारे की राजनीति करते हैं। एक बार फिर से विवादित बयान को उन्होंने हवा दे दी है और उसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि शिवराज सिंह पीएम पद के दावेदार हैं, उनमें सारे गुण वो हैं जो प्रधानमंत्री में होने चाहिए। कहीं से कहीं तक इन बयानों का कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। ऐसे बयान कैलाश विजयवर्गीय के आगे आते रहते हैं। जी सौरभ, इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय के इन्हीं बेतुके बयानों की वजह से शिवराज सरकार की काफी फजीहत हो चुकी है। इससे पहले भी मीनाक्षी नटराजन के ऊपर उन्होंने बयान दिया, उससे पहले भी वो काफी विवादास्पद बयान दे चुके हैं। जी बता रहा, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि कैलाश विजयवर्गीय शिवराज सरकार के लिए एक मुसीबत बनकर उभर रहे हैं। लगातार विवादित बयान देते आ रहे हैं, एक बार, दो बार, तीन बार लगातार उनके विवादित बयानों से सरकार कटघरे में नजर आती है। शिवराज सरकार सफाई देते रहते सकती है और कैलाश विजयवर्गीय जो है तो विवादों में सरकार को बार बार खड़ा करते रहते हैं। जी देखो, तो फिलहाल कांग्रेस की तरफ से क्या किसी तरीके की प्रतिक्रिया आई है? क्योंकि पहले राहुल गांधी पर निशाना साधा इन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने, और अब उसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। जी बिल्कुल फसाद, हमने कांग्रेसियों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि आज मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का दौरा, तो सारे कांग्रेसी राहुल गांधी की उसमें अगुवाई में लगे हुए हैं। तो हमारी अभी किसी से बात नहीं हो पा रही है, कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से फिलहाल तो नहीं मिल पा रही, लेकिन जल्दी कांग्रेस की तरफ से कोई ना कोई प्रतिक्रिया जल्दी हमें मिलेगी। फिलहाल सौरभ, इससे पहले भी कांग्रेस की तरफ से ये मांग उठाई गई है और विपक्षी दलों की तरफ से ये मांग उठाई गई है कि कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि मंत्री पद पर जो है वो आसीन है इस वक्त कैलाश विजयवर्गीय और इस तरह के बेतुके बयान देते हैं। बिल्कुल प्रसाद, कई बार ये मांग उठी है, खुद उनके जो विधानसभा मंडल है, मंत्रिमंडल है, वहां से मांगे उठी है कि आखिरकार कैलाश विजयवर्गीय से सरकार इस्तीफा ले लेना चाहिए, कैलाश विजयवर्गीय को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे लेना चाहिए। लेकिन ना ही सरकार उनसे इस्तीफा के लिए दबाव बनाती, ना ही कैलाश विजयवर्गीय खुद आगे आकर अपना इस्तीफा की पेशकश करते हैं। कहीं ना कहीं शिवराज सरकार और कैलाश विजयवर्गीय कुछ ऐसे तालमेल करते हुए जिनसे दोनों एक दूसरे से दबे हुए हैं। जी सौरभ, सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान पीएम पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार है। उनके अंदर वो सभी खूबियां हैं, वो सभी गुण हैं उनके अंदर जो एक प्रधानमंत्री के अंदर होने चाहिए। तो अब एक और चेहरा, एक और नाम उभर कर सामने आया है एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से। पहले नरेंद्र मोदी, फिर आडवाणी और उसके बाद तमाम नेता, और अब कैलाश विजयवर्गीय ने एक नाम और आगे बढ़ा दिया है शिवराज सिंह चौहान का। देखिए बता दें, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैलाश विजयवर्गीय सिर्फ राज्य की राजनीति करते हैं, उनका राष्ट्रीय राजनीति में कोई खासा दखल नहीं है, और ना ही मैं समझता हूँ कि कैलाश विजयवर्गीय की कोई राष्ट्रीय राजनीति में कोई खास दखल होगी और उनके इस बयान से कोई चेहरा सामने आने वाला है। क्योंकि शिवराज सिंह को अगर वो किसी तरीके से पीएम पद का दावेदार बता भी रहे तो शिवराज सिंह चौहान में ऐसी कोई भी खूबी नहीं है जिससे पीएम पद की रेस में शामिल हो सके। कारण साफ, मध्य प्रदेश में बलात्कार में नंबर 1 है, क्राइम का ग्राफ सबसे ऊपर है। यहाँ पर सरकार का सिर्फ प्रियंटेशन अच्छा है, लेकिन जमीनी हकीकत की अगर हम बात करें तो सरकार की जमीनी हकीकत बिल्कुल खोखली नजर आती है, बिल्कुल ढिल्ली नजर आती है। सौरभ, आप तो बने रहिए हमारे साथ। हम अपने दर्शकों को बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पायजामे और नारे की राजनीति करती है। कांग्रेस के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने, लेकिन इससे पहले कैलाश विजयवर्गीय मीनाक्षी नटराजन के ऊपर भी निशाना साध चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की सांसद है मीनाक्षी नटराजन। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से कैलाश विजयवर्गीय ने मीनाक्षी नटराजन के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा था और बेलगाम हुई थी उनकी जबान अब से कुछ दिन पहले ही। तो हम आपको बता दें, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। शिवराज को पीएम पद का उम्मीदवार बताया है उन्होंने। हालांकि जैसा हमारे संवाददाता बता रहे थे कि बहुत हद तक केंद्र की राजनीति नहीं करते हैं कैलाश विजयवर्गीय, राज्य तक ही सीमित है, लेकिन फिर भी उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को पीएम पद के लिए एक प्रबल दावेदार बताया है। और आइए हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं कि कैलाश विजयवर्गीय ने किस तरह से मीनाक्षी नटराजन, जो कांग्रेस की सांसद हैं, नीमच एमपी से, उनके ऊपर निशाना साधा था। नीमच जैसे शहर में
3 दिन में पानी आ रहा है। अभी मुझे पत्र दिया गया है 40 लाख गैलन की आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से 18 लाख गैलन मिलता है। 3 दिन में पानी आ रहा है। कांग्रेस ने कभी सोचा? 6 मेरे कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के सांसद है, उन्होंने सोचा कि मैं केंद्र से पैसा लाकर ऐसी योजना ले आऊं जिससे नीमच के लोगों को पानी मिल सके? फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को, फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को, फुर्सत ही नहीं है राहुल गांधी की मालिश से उन लोगों को। वो बयान था जो कांग्रेस की सांसद मीनाक्षी नटराजन के ऊपर और राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने दिया था। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ लगातार फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सौरभ, एक बार फिर जबान फिसली है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं। ऐसे में इस बेतुकी बयानबाजी का और इस बयानबाजी का कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना न पड़ जाए कि न सिर्फ केंद्र में बल्कि राज्य में भी। प्रसाद, मैं बिल्कुल यहाँ पर साफ कर दूं, पहली बात तो ये कि कैलाश विजयवर्गीय की जबान फिसलती नहीं है। उनके सारे बयान एक प्री प्लान होते हैं, प्राइवेट सारी चीजें होती है। कैलाश विजयवर्गीय ने आज तक जितने विवादित बयान दिए, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई भी जबान फिसली होगी। और ये बयान भी जो हम और आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस बयान में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय ये पहले से प्राइवेट था कि उनके सांसदों के ऊपर बोलना और राहुल गांधी को निशाना साधना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सांसद जो है वो राहुल गांधी की मालिश में सौरभ, निशाना साधना और एक अलग बात है, और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय, वो कहीं से मर्यादा की सीमा के अंदर नहीं आती है। वही मैं आपको बता रहा हूँ प्रसाद, कि ये जो अमर्यादित बयान है, जिनकी अपेरणीय बयान जिनको हम कह सकते हैं, वो बयान उन्होंने दिया हुआ है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है भाजपा की सरकार के मंत्रियों ने जो पहली बार विवादित बयान दिया है। ऐसा पहली बार कैलाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान नहीं दिया है, कई बार पहले भी दे चुके हैं वो विवादित बयान। और निश्चित तौर पर भाजपा सरकार, शिवराज सरकार को इस बार प्रदेश में इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। कभी सरकार से जो जनता है, जो विपक्ष है, इसको पूरी तरीके से मुद्दा बनाएगी, इसको बनाएगी, और जनता भी इन सारी करतूतों को सबसे बड़ी बात कि कैलाश विजयवर्गीय ये बयान देते वक्त ये भूल गए कि एक महिला सांसद के लिए वो ये बयान दे रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन के लिए। जी वही मैं लगातार आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मीनाक्षी नटराजन एक महिला सांसद के लिए उन्होंने इस तरीके का अश्लील बयान दिया, जिसको अपेरणीय बयान, अश्लील बयान, या हम जो भी कहें, बहुत ही घटिया तरीके की राजनीति की गई है। इसी तरीके की बयानबाजी कुछ दिन पहले सामने आई थी, जो कुंवर साहब, विजय साहब जो मंत्री थे, उनको अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब देखना पहले ये होगा कि आखिरकार शिवराज सरकार में जो मुंह मीठा मिट्टू बने रहते हैं कैलाश विजयवर्गीय, क्या सरकार इनका इस्तीफा लेने में कामयाब हो पाती है? सौरभ, लेकिन दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान और दिया है। उन्होंने कहा है कि शिवराज सिंह चौहान पीएम पद के लिए प्रबल दावेदार हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने खुद ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शिवराज सिंह चौहान से अपनी नजदीकी दिखाने की कोशिश की है ये बयान देने के बाद, कि वो कितने नजदीकी हैं या कितने हिमायती हैं शिवराज सिंह चौहान के, कि उनकी नजर में वो पीएम पद के उम्मीदवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रसाद, मैं आपको यहाँ पर ये बात और साफ कर दूं कि कैलाश विजयवर्गीय जो है वो मंच से शिवराज सिंह चौहान के काफी हिमायती दिखाई देते हैं और काफी नजदीकी बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बात अंदरूनी की जाए तो अंदरूनी आपस में काफी मतभेद नहीं, मनभेद तक इन लोगों के सामने आ चुके हैं। लेकिन मंच से भाजपा से कैलाश विजयवर्गीय काफी माइंडेड मंत्री माने जाते हैं और वे इस तरीके के बयानों से लोगों को लुभाना चाहते हैं, अपनी सरकार के मुखिया को लुभाना चाहते हैं और इस तरीके से अशोभनीय बयान और इस तरीके से अश्लील बयान देते रहते हैं। तो सौरभ, फिर ऐसी क्या वजह है कि अगर मतभेद भी है, मनभेद भी है मुख्यमंत्री से राज्य के, तो फिर भी उसके बावजूद ऐसे बयान देने के बाद अभी तक मंत्री पद पर डटे हुए हैं कैलाश विजयवर्गीय? मैंने आपको भी बताया कि कैलाश विजयवर्गीय शिवराज मंत्रिमंडल के एक बड़े माइंडेड व्यक्ति है, एक ऐसे माइंडेड मंत्री है जिनको हटा पाना शिवराज सरकार के बस में फिलहाल नहीं है। इस बात से साफ जाहिर होता है, एक बार विवादित बयान दिया हो, 2 बार विवादित बयान दिया हो, 3 बार विवादित बयान दिया, लगातार विवादों में उनका केली दामन का साथ रहने के बावजूद शिवराज सरकार की ओर से उन पर कोई दबाव नहीं रहता है। जबकि वहीं उनके ही एक मंत्री विजय का जो अच्छा कद्दावर नेता भी थे, उनको तुरंत ही अपनी 24 घंटे के अंदर अंदर कुर्सी गंवानी पड़ गई। 48 घंटे से पहले उनका बंगला खाली करा लिया गया। तो कहीं ना कहीं ये तालमेल जो है वो दबाव का तालमेल दिखाई देता है। सौरभ, ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं एक जाति विशेष को मनाने के लिए या एक जाति विशेष के वोट इकट्ठे करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को अभी तक मंत्रिमंडल में शामिल करके रखा गया है?
बिल्कुल फसाद, ये जातिगत समीकरण कहें या वोट बैंक की राजनीति कहें या कैलाश विजयवर्गीय के चले जाने के बाद में पार्टी को नुकसान कहें, ये कहीं ना कहीं इन तीनों बातों को ही तरफ इशारा करता है, जिससे कैलाश विजयवर्गीय का अभी तक इतने बड़े बेतुके जान के बाद में सरकार की ओर से कोई दबाव नहीं बना है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हम आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय की जबान एक बार फिर फिसली है, या ये कहा जाए कि कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर अमर्यादित बयान दिया है, जानबूझकर अमर्यादित बयान दिया है। इस बार उन्होंने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पायजामे और नाड़े की राजनीति करती है। इससे पहले भी कैलाश विजयवर्गीय अपने विवादित बयानों की वजह से काफी सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Thank you.